हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का एएलपी का रीजनिंग का 21/8/2018 जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था उसका सोल्यूशन होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धि पर निर्भर होती है। कथन है हमारा एक, बुद्धि खराब शिक्षण से अप्रभावित है। दूसरा है कमज़ोर बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धि पर निर्भर होती है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि बच्चे जो स्कूल में विचारों को समझते हैं उनकी क्षमता उस बुद्धि पर निर्भर करती है। कथन एक में कह रहा है कि बुद्धि खराब शिक्षण से अप्रभावित है। भैया जब यहाँ साफ साफ हमारे कथन में कह रहा है, ऊपर में हमारा विचार कह रहा है कि क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धि पर निर्भर होती है, और यहाँ पर वही कथन में कह रहा है कि बुद्धि खराब शिक्षण से अप्रभावित है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बुद्धि खराब शिक्षण से अप्रभावित नहीं हो सकती है। अगर शिक्षण खराब रहेगा तो बुद्धि भी खराब होगी, और अगर शिक्षण अच्छा रहेगा तो बुद्धि भी अच्छा होगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि बुद्धि खराब शिक्षण से अप्रभावित है। तो यह बात बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि प्रभावित करती है। जो बुद्धि है जो खराब शिक्षण है वो बुद्धि को प्रभावित करती है। तो एक नंबर बिल्कुल गलत है सरासर। 2 नंबर, कमज़ोर बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा था, ठीक है, वही यहाँ पर कहा जा रहा था क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धि पर निर्भर करती है। और जाहिर सा बात है जो कमज़ोर बच्चे होंगे वह स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धि पर निर्भर रहेगी तो वे जो कमज़ोर बच्चे हैं वे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। जो तेज़ बच्चे होंगे वही स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो इसका कथन केवल 2 सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, केवल 2 पर्याप्त है जबकि 1 अकेला अपर्याप्त है। तो उम्मीद करते हैं कि 1 नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं। आगे कहता है कि आई के बाद एल है, एल के बाद ओ है और ओ के बाद आर है। इसके बाद क्या आएगा? तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे। इसका कितना होता है 9, तो इसमें कितना जोड़ दिया गया 3, 9 3 12, 12 3 कितना हो गया 15, 15 3 कितना हो गया 18, और 18 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21। 21 किसका होना चाहिए था? तो 21 होना चाहिए था यू का, क्योंकि प्लेस वैल्यू तो आपको याद ही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 प्लेस वैल्यू किसका होता है? यू का होता है। आगे आते हैं। इसमें से विषम चुनना है। क्या चुन पाएंगे विषम? अच्छे से देखिए, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें तो इसमें देखिए ये जो त्रिज्या खंड है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एकदम बराबर बराबर है। और चाहे ये वाला पार्ट और चाहे ये वाला पार्ट, आप चारों में से किसी भी कोना को देखिए, सारा मतलब जो भी पार्ट है ये वाला जितना एरिया है सारा एरिया बराबर है। इसके बराबर है ये वाला, इसके बराबर है ये वाला, मतलब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा? तो यहाँ पर आपको हम लिख कर दे देते हैं। देखिए ये वाला और ये वाला इक्वली डिवाइड है। लेकिन जब अगर आप बात करिएगा तो ये वाला देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया देखिए कितना डिफरेंस है कि नहीं? ये बड़ा बड़ा डिफरेंस। ये वाला एरिया देखिए और ये वाला एरिया देखिए, मतलब ये बराबर है और ये बराबर, चारों इक्वली नहीं है। चारों इक्वली नहीं है तो नहीं होगा। चारों पार्ट यहाँ पर क्या है? 2 पार्ट एक जैसे हैं, 2 पार्ट अलग अलग। तो यही वाला हमारा विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऊपर में लिख देते हैं 1 2 3 आकृति का चारों एरिया बराबर है। बस यही बात आपको समझना था। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि ये जो डायग्राम दिया गया है, क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं और वे जो तीनों सभी खेल खेलते हैं, ऐसा कौन सा हमको ढूंढना है। तो क्रिकेट के साथ कबड्डी होना चाहिए था। क्रिकेट के साथ क्या होना चाहिए? कबड्डी। क्रिकेट, ये क्रिकेट हो जाएगा। भैया क्या कर रहे हैं? ये क्रिकेट हो जाएगा और ये कबड्डी हो जाएगा। तो ऐसा वाला आकृति हमको ढूंढना है जो क्रिकेट भी है कबड्डी भी है। चलिए ये देखिए कबड्डी है और ये देखिए क्रिकेट है। ठीक है, तो दोनों में कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है, ये वाला टी वाला पोर्शन आ रहा है। कौन सा आ रहा है? टी वाला पोर्शन। तो टी वाला आंसर सब में होना चाहिए।
तो टी वाला जो जो नहीं है हटा देंगे, ये नहीं है इसमें टी नहीं है, इसमें भी टी नहीं है, तो आंख मूंद करके एस और टी वाला आंसर मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहेंगे कैसे, और तीनों होना चाहिए, तो तीनों देखिए एस यहाँ पर भी आएगा, एस इसमें भी आएगा और एस इसमें भी आएगा, तो एस और टी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है कि इसमें बताइए, इसमें बताइए ग्रुप करके बताइए कौन सा, मतलब किस ग्रुप में एक साथ आ सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हम पहली बात है 1 और 3 को एक साथ रख सकते हैं ना, ये भी ऐसे भी करके है और ये भी ऐसे भी करके, तो ये वाला 1 3 ठीक था, 1 3 ठीक है। दूसरी बात हम 4 वाला को रखते हैं, किसको रखते हैं, हम 2 को रखेंगे, 4 को रखेंगे और 5 को रखना चाहेंगे, तो 2 में गोल आकृति है, स्क्वायर में स्क्वायर वाला आकृति है और त्रिभुज में त्रिभुज वाला आकृति है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो 2 4 5। अब अपना आंसर का तरफ थोड़ा चलते हैं। 1 के साथ 3 होना चाहिए, इसमें 7 है, ये गलत है, इसमें 7 3 गलत है, 1 3 है और 2 5 4 होना चाहिए था, यानी 2 4 और 5 होना चाहिए था, तो यहाँ पर 2 6 4 है, ये वाला भी गलत है, 2 6 4 है, 2 5 4 ऊपर वाला में। तो आगे आपको देखने का भी दरकार नहीं है, आप दोनों मेथड लगाइए, आप ऑप्शन भी देखते चलिए और सवाल को बनाते भी चलिए, आपका कुछ ना कुछ सेकंड जरूर बच जाएगा। और रहा सवाल 6 7 का, तो 6 में भी मतलब कि सर्कल में इंटू जैसा या प्लस जैसा चिन्ह है, 7 में भी सेम वैसा ही लगभग है। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर एक जैसा, देखिए एक ही तरफ जा रहा है एरो, देखिए इसमें एक ही तरफ है, इसमें एक ही तरफ एरो जा रहा है, इसमें एक ही तरफ जा रहा है, इसमें भी। भैया एरो से तो काम बन नहीं रहा है, और कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा भैया हम लोगों को। क्या ढूंढना पड़ेगा हम बताते हैं, ठीक है, क्या ढूंढना पड़ेगा, माइनर चीज़ को ढूंढते हुए चलते हैं। ठीक है, देखिए काला वाला नीचे, काला वाला ऊपर, काला वाला नीचे, काला वाला ऊपर, अबरी जो आएगा काला वाला नीचे रहेगा, जो बात है क्लियर है, यहाँ पे रहेगा ये वाला। ठीक है, अच्छा हमको, अच्छा सॉरी हमको संबंधित नहीं है वो बताना है। देखिए अच्छा से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, ये वाला देखिए, ये वाला जो है आपका, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, एक डायग्राम के माध्यम से पहले समझाते हैं। सर्कल है, ये ऐसे एक रेखा है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर हम आपको बना के दिखाते हैं, बड़ा सा बनाएंगे। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये आपका एंटी क्लॉक है। कैसा है, एंटी क्लॉक चल रहा है। कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉक चल रहा है। कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। बाकी सारा जो है देखिए आपको, बाकी सारा जो देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन ये वाला चीज़ जो है एंटी क्लॉक घूम रहा है। 4 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में सही है। ठीक है, संबंधित जो नहीं था वही चुनना था। आगे आते हैं सवाल पे। कहता है क्या सीबीएसई की कक्षा को 10 तक उत्तीर्ण करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, यह हमारा प्रश्न है और 2 तर्क दिए गए हैं। इस पर जो प्रश्न है और जो तर्क दिए गए हैं, तो तर्क एकदम मजबूत होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, तभी उस प्रश्न का वो आंसर सही हो सकता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार और। कहता है क्या सीबीएसई को कक्षा 10 तक अनुत्तीर्ण करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। अनुत्तीर्ण यानी कि फेल करने की, ऐसा नहीं है कि क्लास 10 तक जो है, 10 क्लास तक सभी को पास कर देना है, ऐसा बात कह रहा है। तो कह रहा है सभी को पास नहीं, जो अनुत्तीर्ण होगा भैया उसको फेल करना है, ऐसा लागू करना चाहिए सीबीएसई बोर्ड को। तो कहता है उच्च शिक्षा के लिए निम्नतम कक्षाओं में स्थापित किए जाने वाले मूल्य सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई बच्चा अगर 6 में फेल नहीं होता है, अगर फेल होता है वाकई में, तो उसको 7 में प्रमोट कर दिया गया। 7 में मान लीजिए फेल हुआ तो उसको 8 में फेल कर दिया, 8 में फेल हुआ तो उसको 9 में प्रमोट कर दिया गया, 9 में फेल हुआ तो 10 में प्रमोट कर दिया, और 10 में कैसे भी घीस टान के उसको पास कर दिया गया। जब वो 11th क्लास में जाएगा तब तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे की क्लासेस पढ़ने में, क्योंकि उसने तो उसका जो बेस है वो सरासर तो निराधार है, मतलब कि वो उसका बेस पूरा क्या है, कमज़ोर है, तो आगे कक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो कहता है उच्च शिक्षा के लिए निम्नतम कक्षाओं में स्थापित किए जाने वाले मूल्य सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है। दूसरा, विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा का अध्ययन करना अरुचिकर। भैया तो इंटरेस्ट से कोई बात लेना देना, विद्यार्थी को अच्छा लगता है कि नहीं लगता। भैया फेल हो जाता है तो उसको इंटरेस्ट करेगा, तो भाई जाहिर सा बात है वो फेल हो गया तो उसको उस क्लास में रहना इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो इसका मतलब उसको 11 में भेज दिया, ऐसा तो नहीं है।
भैया फेल हुए हो, अगर पास होकर जाओगे तभी आगे क्लास में जाओगे, नहीं तो तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं है उससे स्कूल को कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पास करेंगे तभी आप आगे क्लास में जा सकते हैं। आपका इंटरेस्ट से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, आपके पढ़ाई से आप लेना देना है, आपके परफॉर्मेंस से यहाँ लेना देना है। तो विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा का अध्ययन करना अरुचिकर लगता है। अरुचिकर से कोई ठोस तर्क नहीं है, इसको हम लोग निराधार मानकर गलत कर सकते हैं। तो उच्च शिक्षा के लिए निम्नतम कक्षाओं में स्थापित किए जाने वाले मूल्य सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए सीबीएसई को कक्षा 10 तक अनुत्तीर्ण करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल ठोस तर्क है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। एक वाला बहुत ही अच्छा तर्क है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे आते हैं, देखिए कहता है 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। अगर हम बनाना चाहें तो देखिए कितना सेकंड लगेगा। डेट हो गया, मंथ हो गया, डेट हो गया, मंथ का कोड हो गया, ईयर हो गया, इसमें लीप ईयर इतना हो गया और इसका सेंचुरी ईयर कोड इतना हो गया। देखिए हम बनाएंगे तो कितना देर लगेगा। 7 से 60 कट गया, 20 5 25 6 31 7 चौके 28 3 दिन, यानी रविवार सोमवार मंगलवार सही आंसर। बोलिएगा कैसे बना दीजिए, हमको भी सिखाइए, तो सिखा देते हैं। अभी हमको जितना टाइम लगा है आपको भी उतना टाइम लगेगा। हम क्या बताना चाहते हैं अब देखते चलिए। देखिए कुछ कुछ बात हम बताते हैं, हम भैया हर क्लास में बताएं, जब जब सिखाते हैं तब तब बताते हैं। मेरा तरह से कैलेंडर पढ़ लीजिए, कभी ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, हम ये आपसे वादा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 2-4 कोड आपको याद करने होंगे। सबसे पहले साल का कोड, ईयर्स कोड। ठीक है, एक होता है जनरल ईयर यानी जो 365 दिन का साल होता है, और लीप ईयर जिसमें 366 दिन हो जाता है। कहने का मतलब है फरवरी उसमें कितना होता है, 29 दिन का हो जाता है। फरवरी कितना दिन का हो जाता है, 29 दिन का, उसी को तो लीप ईयर कहते हैं। और जो 4 से भाग हो जाए, जैसे हम आपसे कहें 2016 कौन सा ईयर था, लीप ईयर था। पीछे का 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, मैथ्स में भी पढ़ा है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि पीछे की 2 संख्याएं 4 से भाग होनी चाहिए। तो 2016 एक लीप ईयर है। क्या हम आपसे पूछेंगे 2019 लीप ईयर था, तो बोलिएगा नहीं, 19 भाग नहीं होता 4 से, ये नहीं है। हम आपसे कभी भी पूछ देंगे 2036 क्या लीप ईयर है, तो बोलिएगा हाँ 2036 लीप ईयर है, क्योंकि इसके पीछे वाली 2 संख्याएं 4 से डिवाइड है। तो इस तरह से लीप ईयर पहचानते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे सब। जैसे 2020 हमारा क्वेश्चन में, तो वो भी एक क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, तो जनरल ईयर का कोड अब हम सिखाते हैं। देखिए 12 का स्क्वायर, फिर 05 का स्क्वायर करिएगा, तो 05 का स्क्वायर 025 याद रखिएगा, फिर 06 का स्क्वायर, और फिर 12 का स्क्वायर में +2 कर दिएगा। देखिए कोड हम आपको याद करवा दिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 025 का स्क्वायर मतलब 05 का स्क्वायर 025, फिर 06 का स्क्वायर 036, फिर 12 का स्क्वायर +2 यानी 146। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई अपना हिसाब से लिख लेना है और आपको देख लेना है। तो कोड किसका कौन सा होता है आपको याद हो जाएगा। जैसे बात करें तो जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये सब कोड होता है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ 2 ठो याद कर लीजिए बस, जनवरी और फरवरी, यही चेंज होता है, बाकी सारा सेम है, ऊपर से मिला लीजिए। इतना बात मेरा आपको समझ में आ गया। ईयर वाला कहानी खत्म हो गया। भैया ईयर वाला याद भी तो करा दिया आप। 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर में +2 यानी 144 में 2 जोड़ने से 146 होता है। और भैया लीप ईयर में याद करवा दे, सिर्फ जनवरी फरवरी का चेंज करके बाकी सारा वही चेप देना है। ठीक है, चलिए भैया अब आगे बात करते हैं। भैया दिन पहला दिन कौन सा होता है, सब कोई बोलता है मंडे। अरे नहीं भैया, मंडे नहीं, सबसे पहला दिन सप्ताह का कौन होता है, संडे। कौन सा होता है, संडे। तो संडे पहला दिन, मंडे दूसरा, ट्यूसडे तीसरा, वेडनेसडे चौथा, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे को 7वां दिन, ये 0वां दिन कहते हैं, क्योंकि उस दिन ख़त्म हो जाता है दिन। ठीक है, आगे आते हैं ईस्वी में। बस ईस्वी में कुछ याद नहीं करना है। 1900 को केंद्र मानकर आप 0 लिख लीजिए। 1900 का कोड कितना होता है, 0। 2000 का कोड कितना हो जाएगा, 6। बस आपको याद रखना है ट्रिक, 6420, 6420 रिपीट करता जाएगा, 6420 चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। जैसे 1600 का कोड 6, 1700 का कोड 4, 1800 का 2, तो 642। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर से 0। तो 1600, 1700, 1800, फिर 1900 में कोड कितना हो गया, 0। फिर 2000 में कोड 6, फिर 2100 में 4, फिर 2200 में 2, और फिर 2300 का बात करेंगे फिर से 0, क्योंकि 6420 इस तरह से चलता रहता है। तो पूरा 2 घंटा का लेक्चर आपको हम 2 मिनट में समझा दिए। उम्मीद करते हैं कि आप पूरा शिद्दत से ये सारा बात अगर समझ गए, तो आइए अब क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। बस एक फार्मूला याद रखना है, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और डिवाइडेड बाई 7, और एक हाँ ईयर कोड था डिवाइडेड बाई 7। चलिए सवाल पे आते हैं। चलिए
लिखेंगे डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर कोड और डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 7। हम जैसे बनाए थे इसी तरीक़ा से बनाए थे, हमको सारा चीज़ याद था। डेट कितना है, डेट ये लेना, 1 तारीख का बात पूछ रहा है, 1 तारीख। मंथ का कोड लेना है, मंथ का कोड, मंथ भैया कैसा है, लीप ईयर है, याद रखिएगा। तो लीप ईयर से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जनवरी और फरवरी में लीप ईयर से दिक्कत होता है, बाकी सारा चीज़ सेम। तो सितंबर का कोड, सितंबर का कोड कितना है, 6 है, कितना है 6। तो डेट हो गया, मंथ हो गया। ईयर, पीछे वाला ईयर लेना है, पीछे वाला 2 ठो ईयर कितना हो जाएगा 20। डेट, मंथ, ईयर। लीप ईयर 20, यही वाला में देखना। इसमें लीप ईयर कितना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर पता करने के लिए, तो 4 5 20, के गो लीप ईयर पड़ा, 5 गो। डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर। सेंचुरी ईयर कोड, 2000 का सेंचुरी ईयर कोड कितना होता है भैया, अभी तो सिखाए थे। 2000 का सेंचुरी ईयर कोड कितना होता है, 6 होता है। कितना रख देंगे 6 डिवाइडेड बाई 7। आप जोड़ के काटिए, इंडिविजुअली काटिए, कैसे भी काटिए, लेकिन आंसर आ जाएगा। 6 और 1 7, 7 से पूरा डिवाइड हो गया। 20 5 25 और 6 31, तो 7 चौके 28। कितना दिन बच गया, 3 दिन। कितना विषम दिन बचा, 3 दिन। तो चलिए तीसरा दिन देख लीजिए कौन सा होता है। तो तीसरा दिन होता है, पहला दिन होता है रवि, दूसरा दिन होता है सोम और तीसरा दिन क्या होता है, मंगल। ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है और ये तीसरा दिन है, मंगलवार। ऑप्शन नंबर ए। पूरा शिद्दत से हम आपको बता दिए, जब जब ये क्वेश्चन आता है तब तक हम बताते हैं, ठीक है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अच्छे से ये सब बातें याद रखें। मेरा जितना क्लास होता है ना आप ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ऑल रेलवे एग्ज़ाम का हम प्रैक्टिस सेट डालते हैं। मैथ, रीजनिंग, एसएससी का भी मैथ रीजनिंग कराए हैं, बहुत ही अच्छे से कराए हैं। आप सबको देखिए क्लासेस को, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस सेट आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप कोई भी अपना चैप्टर कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है, आपका प्रैक्टिस डेली बना रहता है, ठीक है। एक एक टॉपिक के माध्यम से भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आदमी का औरत है तो लड़का का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लड़की हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे आते हैं, अगला सवाल कहता है कि सभी हेलीकॉप्टर वाहक है। ये है हेलीकॉप्टर, ये क्या है, हेलीकॉप्टर। सभी हेलीकॉप्टर क्या है, वाहक है। तो इसको डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं, वाहक। कहता है कुछ बाइक्स वाहक है और कुछ बाइक्स क्या है, कुछ बाइक्स क्या है, वाहक है। चलिए आइए निष्कर्ष निकालते हैं। कहता है सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स है, हेलीकॉप्टर्स और बाइक में कोई रिलेशन पता चला भैया, नहीं, दूर दूर तक नहीं पता है, नहीं बताएंगे। कुछ बाइक्स हेलीकॉप्टर है, ये है बाइक्स और ये हेलीकॉप्टर। फिर वही बतवा कह रहा भैया, नाटो नाटो हो जाएगा, ना तो 1 निकल रहा है ना ही तो 2 निकल रहा है। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? तो 10 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इधर और लगता तो लगा सकते थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो कुछ ज़्यादा होशियार नहीं बनेंगे। जितना आंसर दिया उसी में हम लोग काम चला देंगे। आगे आते हैं, और अच्छा सा क्वेश्चन एक कहता है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, उसको बाद में देखते हैं। कहता है कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, पहले ये वाला देखते हैं, ठीक है। कुछ बिल्लियाँ क्या है, चूहे हैं। कुछ बिल्ली क्या है, चूहे। बिल्ली और चूहा का रिलेशन है, यहाँ लिखते हैं कुछ बिल्ली चूहे हैं। सभी चूहे सूअर है, लीजिए भैया सभी चूहे क्या है, सूअर है। सभी चूहा क्या है, सूअर। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब कुत्ता और बिल्ली का रिलेशन नहीं था, ये हो जाएगा कुत्ता, ये हो जाएगा बिल्ली और रिलेशन देंगे काट, यहाँ पे लिख देंगे कुत्ता। क्या एक एक विद्यार्थी को ये बात समझ में आया कि नहीं? कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं और सभी चूहे सूअर है। आइए निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। कहता है सभी कुत्ते चूहे हैं, भैया कुत्ता यहाँ है, चूहा यहाँ, कहाँ से बात कर रहे, क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। सभी सूअर चूहे हैं, जितना का जितना सूअर है सब चूहा है, नहीं भैया सूअर का ये पार्ट तो सब खाली पड़ा है, बिल्कुल गलत बात है। कुछ सूअर बिल्ली है, हाँ ये बड़ा वाला सा सूअर है और किसको टच करके जा रहा है, बिल्ली को टच करके जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3, कोई सूअर कुत्ता नहीं है, यहाँ पर है कुत्ता, यहाँ पे सूअर। हमको कोई बातें नहीं पता है तो हम क्यों कमेंट करेंगे, काट देंगे। तो केवल 3 निकल सकता है, कौन सा, 3। ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 3 अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही हल्का सा प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे आते हैं, ब्लड रिलेशन। भैया मेरा अगर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखिए ना, आपको एक चैप्टर ही कंप्लीट करके दे देते हैं, ठीक है। देखिए कैसे,
कुछ कुछ बात जो हम लिख के रखे हैं यहाँ पर, आपको चारों बात नोटिस करना चाहिए। हम जब बनाएंगे तो आप चारों बात पर फोकस करते रहिएगा, फिर भी हम बताते हुए आपको जरूर चलेंगे। अमित और ऋतु पत्नी पत्नी है। अमित और ऋतु क्या है? पत्नी पत्नी है, सॉरी पति पत्नी है। अमित और ऋतु, यहाँ पे लिखते हैं अमित और यहाँ पे लिखते हैं ऋतु। एरो क्यों लगा दिए भैया? अमित लड़का है तो प्लस, लड़की है तो ऋतु माइनस, सब बताते हैं। पति पत्नी के लिए देखिए यहाँ पर लिखे हैं, पति पत्नी के लिए एरो यूज़ करते हैं। लड़का रहा तो प्लस, लड़की रहा तो माइनस। बोलिएगा वाह भैया, बहुत ही अच्छे हैं, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। मृणाल और सोनल भाई। भैया मृणाल का संबंध यहाँ कुछ नहीं पता है, सोनल का नहीं पता है, छोड़ दीजिए ना, आगे बढ़िए। मृणाल ऋतु का भाई है। मृणाल जो है ऋतु का भाई, ये रहा ऋतु, यहाँ पे बिठाते हैं मृणाल और ये हो जाएगा प्लस। कॉमा क्यों लगा दे भैया ऋतु के पास? ऋतु अब ए कॉमा बी, इसका मतलब है भाई बहन। तो भाई बहन को किससे दिखाते हैं? कॉमा से दिखाते हैं। तो ऋतु और मृणाल का संबंध कैसे हो गया? कॉमा से। और ऋतु लड़की थी, मृणाल लड़का था। कहता मृणाल और सोनल भाई भाई है। मृणाल और सोनल, मृणाल भी है सोनल, और इसका क्या है? भाई है। भाई बहन को कॉमा से दिखाते हैं। सोनल और अमित का रिश्ता बताइए। सोनल और अमित का, अरे भैया ये इसका भाई है और इसका पति ये है, तो अमित और किसका? अमित और सोनल का रिश्ता बताना है। तो भैया ये साला लगेगा, क्या लगेगा? साला। तो 12 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 12 का ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो ये साला, जीजा, जेठर, सॉरी देवर, जेठ, नंदोई, बहनोई, जो भी लिखा है सही हो जाएगा। आगे आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले अपना आंसर देखिए, कौन सा आंसर नहीं हो सकता उस पर चर्चा करिए और आंसर को हटाइए। तो सबसे पहली बात, हमको साफ साफ दिख रहा है 1, 6, 9 को अगर एक कैटेगरी में रख देंगे तो मज़ा आ जाना चाहिए। बोलिएगा बिल्कुल सही बात है। 1, 6, 9 को रख दिए तो 1, 5, 6 कभी ज़िंदगी में आंसर नहीं हो सकता, पहला आंसर गलत। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 1, 6, 9 के बाद 2, 5, 7 हो सकता है, 2, 4, 7 हो सकता है, 2, 4, 8 हो सकता है। तो आप अपना हिसाब से देखिए और करते चलिए। तो हम देखते हैं 2, 5, 7, 2, 5, 7, बहुत सही भैया है, बैठ रहा है 2, 5, 7। बोलिए क्या है? अरे वैसा ही गुना या प्लस जैसा चिन्ह और बीच में एक बिंदु है, तो 2, 5, 7 बैठ रहा है। तो 2, 4, 7 नहीं बैठेगा, 2, 4, 8 नहीं बैठेगा। ऑप्शन ख़त्म, ऑप्शन ख़त्म, आंसर हजम। ऑप्शन नंबर ए सही है। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद 3, 4, 8 आप मिला लीजिए अपने तसल्ली के लिए। तो देखिए 3, 4 और ये रहा 8, सेम जैसा है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। फिर से उसी तरह से मिलान करने वाला है, करिए। तो सबसे पहले आंसर देखिए 9, 3, 6, 8, 3, 6। 9, 3, 6 को देखते हैं। तो चलिए 9, 3, 6 को एक कैटेगरी में डाल देते हैं। तो सही है ये 9, 3, 6। 9, 3, 6 वाला बिल्कुल सही होगा। 8, 3, 6 होगा, 9, 3, 7 नहीं होगा। 7 नहीं होगा क्योंकि 7 अलग कैटेगरी का है, 9 अलग है, 3 अलग है, 7 अलग है। तो ये वाला ठीक था। आगे बढ़िए धीरे से। कहता है अब 2, 4, 7 या 2, 5, 7। तो 2, 4, 7 देखते हैं। 2, 4 और 7 नहीं, ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं? इसको देखते हैं, 5 को देखते हैं, 8 को देखते हैं, और किसको देख सकते हैं? 1 को देख सकते हैं। 1, 5, 8 वाला बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। तो दोनों में 1, 5, 8 दे रखा है, इसमें तो 1, 5, 8 दे नहीं रखा, तो ये गलत हो गया। और रहा 2, 4, 7 का सवाल, तो 2 ऐसा, ठीक है, ऐसा कोण जैसा है, 4 भी वैसा ही है, 7 भी वैसा ही लगभग। तो 2, 4, 7 भी हो जाएगा और 1, 5, 8 भी हो जाएगा। सेम सेम आकृति एक जैसा ग्रुप में डाल देना है, बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट करिए, डेली। कब रीजनिंग इम्प्रूव हो जाएगा आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा। 21, 55, 19, 50, 17 और 45, और कुछ ना कुछ कंसेप्ट डेली सीखने को मिलेगा। कैसे सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में देखिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में। अल्टरनेट खोजना है, अल्टरनेट खोजना है, अल्टरनेट खोजना है। यहाँ पे आंसर आ गया मेरा 15। बोलेगा कैसे? बोलेगा एक एक घर छोड़ के बात करेंगे। -2, -2, -2। फिर से और कुछ बात करेंगे तो ये -5, ये -5। अगर इसका पूछता तो और -5 हो जाता, तो यहाँ कितना हो जाता? 45। वो पूछा नहीं है तो हम बताएंगे भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, जितना पूछा जाए उतना ही बताएंगे। आगे आते हैं। एक कथन और उसके निष्कर्ष कुछ दिए गए। तो इस तरह का लॉजिकल जो रीजनिंग है, हम आपसे शुरू में भी कहते हैं और अंतिम में भी कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है एएलपी में। तो ध्यान से इन सभी को देखते चलिए। कहता है चीन एक साम्यवादी देश है। ठीक है भैया, बहुत ही अच्छी बात है, चीन एक साम्यवादी देश है।
अब हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, विश्व के किसी भी देश में साम्यवादी शासन नहीं है। भैया यहाँ पर किस देश के बारे में बात किया जा रहा है, चीन। यहाँ क्या कह रहा है, विश्व के किसी भी देश। तो भैया एक्स्ट्रा हम बोले तो ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलने का इन लोग को बोल दिए, भाई गलत है भैया, हमारा दूसरा से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। चीन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, आंसर चीन के बारे में है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। विश्व के कई अन्य देशों में साम्यवादी शासन है, फिर से वही बात, विश्व के कई अन्य देश, हमसे क्या मतलब है भैया, अन्य देश से हम अपना देश को देखेंगे, दूसरा से हमको क्या मतलब है। ख़त्म हो गया सवाल। इतना इजी, इतना आसान, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना अच्छा सवाल था ये। ऑप्शन नंबर बी सही है, नाटो नाटो, ना तो एक और ना तो दो। तो उम्मीद करें कुछ ना कुछ आप सीख पा रहे हो ज़रूर। आगे आते हैं, कहता है एक्स दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, घड़ी की सुई दिशा में 225 मुड़ता है, फिर घड़ी की सुई की विपरीत 90 मुड़ता है, अब किस दिशा में। देखिए एक सिंपल सा बात बताइए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर खड़ा है वो, ठीक है, चलिए यहाँ पे खड़ा है, तो कहता है कि दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर खड़ा है दक्षिण की ओर मुंह करके, ठीक है। आपके लिए हम बना देते हैं एक ऐसे एक डायरेक्शन बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ये है ईस्ट यानी कि पूरब, ये वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये साउथ यानी कि दक्षिण, ठीक। अब सवाल पे आते हैं, कहता है घड़ी की दिशा में नीचे मुँह कर रहे हैं दक्षिण पे, ठीक। कहता है घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री घूमता है। आप हमको बताइए घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है, ये हो गया क्लॉक, ये क्या हो गया क्लॉक, और घड़ी की ये हो गया एंटी क्लॉक। समझ पा रहे चीज़ों को, नहीं समझ पा रहे तो घड़ी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आइए सवाल पे लगाते हैं, तो कहता है 225 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ कितना होता है 90 होता है, फिर यहाँ से यहाँ कितना होता है 90 होता है, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया 225, ये हो गया 90, ये हो गया 9 9 18 और ये 45, यानी कि 18 4 22 और 5 यानी कि 220 और 5 45, 225। भैया यहाँ पर आके खड़ा हो गया, कहता है घड़ी की दिशा घड़ी की विपरीत 90 डिग्री घूमता है। ले भैया अब फिर से 90 डिग्री वापस आ जाओ तुम, तो 90 डिग्री वापस आ जाओ, जो यहाँ आया था यहाँ से यहाँ 45 और यहाँ से यहाँ आएगा आधा, तो ये हो जाएगा 45, तो जो बेचारा यहाँ आया था यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो अब बेचारा यहाँ आकर खड़ा हो गया, यहाँ पर है। क्या बात समझ में आ रहा है। तो कहता है अब एक्स के सामने कौन सी दिशा है, तो ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अब आगे आते हैं, कहता है किसी राष्ट्र का अगर इतिहास होता है तो व्यक्ति का क्या होता है, व्यक्ति की जीवनी होती है, क्या होती है जीवनी, ठीक है। आगे आते हैं, अब थोड़ा सा इसमें आपको अटपटा लग सकता है, अब हम कर ही का सकते हैं। देखिए 19 नंबर का क्या आंसर देना है, ठीक है। ये देखिए ये पत्र है, ये भी सूचना का माध्यम है संचार का, ये भी टेलीफोन है, ये भी सूचना का माध्यम है संचार का, और ये पता नहीं क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ये भी एक सूचना का माध्यम है। लेकिन ये वाला जो है ये गाना सुनने का काम आता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डी नंबर वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला धारावाहिक या सीरियल, इसी को कहते हैं धारावाहिक, महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्तियों के विकास का कारण है। कथन को अच्छे से पढ़िए फिर मान्यता पे आइए, एक बार और पढ़िए। जो धारावाहिक होते हैं सीरियल्स होता है, महिलाओं में जो नकारात्मक प्रवृत्ति आता है उसके विकास का यह कारण है। मान्यता 1 और 2 क्या है, समाचार पत्र भैया समाचार पत्र का कहीं बात किया था, इस बात को यहीं पे खारिज कर देंगे भैया, जो बात हमसे किया है उसी के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या समाचार पत्र का कहीं भी जिक्र हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था, समाचार पत्र को काट देंगे क्योंकि यहाँ सीरियल से बात था, ठीक है। आगे आते हैं, इसको ऐसे हाईलाइट करके दिखा देते हैं आपको। आगे नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलुओं की तुलना में बहुत अधिक है, यहाँ पर भी नकारात्मक का बात किया गया है, यहाँ भी नकारात्मकता का बात किया गया। तो जाहिर सा बात है अगर कोई 99 अच्छा काम कर दे और एक बुरा, तो काउंट कौन सा होता है,
लोग किस पर ध्यान ज़्यादा देते हैं? बुरे वाले पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान सकारात्मक पहलू की अपेक्षा ज़्यादा जाता है, ये हम कह सकते हैं। तो ये वाला बात दोनों 2 नंबर क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे आते हैं। देखिए हल्का सा सवाल है और ज़्यादा सेकंड इसमें नहीं लगाना है। कैसे नहीं लगाना हम बताते हैं। जो ऑप्शन नहीं होगा उसको सबसे पहले हटा देंगे। कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है? ठीक, देखिए ये क्यू सेम जैसा नहीं दिख सकता है, ये हट जा। ये क्यू सेम जैसा नहीं दिख सकता है, हट जा। चलिए क्यू का कहानी हो गया। और कुछ ढूंढते हैं। देखिए ये 6 ऐसे है, ये 6 ऐसे हो जाएगा, ये वाला जो 6 है ऐसे हो जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे आते हैं। हल्का सवाल है, यू है, ओ है, आई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, वोवेल्स था सारा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते कि यह क्लास आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन सारे अच्छे लगे होंगे और आपने बहुत ही ज़्यादा सही किया होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे भी जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।